दोस्तों कहते हैं न कि आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम शंभू था। शंभू एक मेहनती और बुद्धिमान युवक था, लेकिन वह बहुत ही आलसी भी था। वह हमेशा सोचता रहता था कि अगर उसे भगवान से एक मौका मिल जाए तो वह दुनिया को बदल देगा, और इस तरह उसकी हर दिन की सोच उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उसके परिवार में 5 सदस्य थे, वह सबसे छोटा था, किंतु उसके बड़े भाई बहन बड़े ही चतुर और समझदार थे। एक दिन शंभू जंगल में घूम रहा था कि उसे दूर किसी तालाब के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी और शंभू उसकी तरफ चल पड़ा। वहां पास जाकर देखा कि यहाँ तो एक महात्मा भी रहते हैं। शंभू ने महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। तब महात्मा ने उस युवक को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम क्यों इतने उदास लग रहे हो, क्या हुआ? तब शंभू ने महात्मा को अपनी सारी बातें बताई। महात्मा ने शंभू को कहा, बेटा ये तो बात सही है कि तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं बदल सकते तब तक तुम दुनिया को नहीं बदल सकते। यह सब सुन शंभू सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। वह महात्मा जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि आप ही मेरे लिए कोई उपाय कीजिए। नाथ, मैं हर मुश्किलों का सामना करने के तैयार हूँ, बस मुझे यह बता दीजिए कि करना क्या है। मैं आपकी उम्र भर सेवा करूंगा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर शंभू महात्मा के चरणों में लेट गया। तब महात्मा को उस पर दया का भाव जागा और महात्मा अपनी कुटिया में एक आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। इधर शंभू बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद महात्मा अपनी कुटिया से बाहर आए और महात्मा ने शंभू को मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को रोजाना सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दोहराओ। यह मंत्र तुम्हें आलस्य से छुटकारा दिलाएगा और तुम्हें दुनिया को बदलने की शक्ति देगा। नंबर 1, अपने लक्ष्यों और सपनों को निर्धारित करो। अपने स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान दें। इसमें नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार खाना और पर्याप्त नींद लेना शामिल है। अपने करियर को आगे बढ़ाएं। इसमें नए कौशल सीखना, नए अवसरों की तलाश करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना शामिल है। अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। इसमें नई चीजें सीखना, अपने दायरे से बाहर निकलना और अपने जीवन में नए अनुभव करना। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। इसमें परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, उनके साथ गहरे संबंध बनाना और उनके साथ स्पेशल मोमेंट्स शेयर करना चाहिए। अपने समुदाय में योगदान दें। इसमें स्वयं सेवा करना, दान करना या दूसरों की मदद करने के अन्य तरीके खोजना शामिल है। इन लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें छोटे, अधिक प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों में तोड़ दें। यह आपको अपने प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में मदद करेगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। अंत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य और सपने प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास लगता है। निराश न हो अगर आप तुरंत सफल नहीं होते हैं। बस कड़ी मेहनत करते रहें और आप अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। नंबर 2, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। कड़ी मेहनत करना और कभी हार न मानना सफलता के लिए 2 महत्वपूर्ण कुंजी हैं। कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित कर सकते हैं। हार न मानने से आप चुनौतियों का सामना करने और कठिनाइयों से उबरने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करने से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित कर सकते हैं। जब आप किसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो आप उस चीज में अधिक कुशल और दक्ष हो जाते हैं। आप उस चीज के बारे में अधिक जानना भी शुरू करते हैं, जिससे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। हार न मानने से आप चुनौतियों का सामना करने और कठिनाइयों से उबरने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। जब आप हार नहीं मानते हैं तो आप कठिनाइयों से नहीं डरते हैं। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और आप जानते हैं कि आप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि आप इन 2 चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आपको दृढ़ रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहने में मदद करेगा। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आप अभी भी सही रास्ते पर हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए सकारात्मक लोगों और संसाधनों को खोजें।
यह आपको प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। हार न मानना कभी आसान नहीं होता है, लेकिन यह संभव है। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे आप हार न मान सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। अपने लक्ष्यों के लिए अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अपने डर को दूर करें। डर आपको सफल होने से रोक सकता है। अपने डर का सामना करें और उन्हें दूर करें। अपने आसपास के लोगों से समर्थन प्राप्त करें। सकारात्मक लोगों से घिरे रहना आपको हार न मानने में मदद करेगा। नंबर 3, अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें। अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि हम कौन हैं और हम कैसे काम करते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने में भी मदद कर सकता है। अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान देने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपने विचारों और व्यवहारों को एक डायरी में लिखें। यह आपको अपने विचारों और व्यवहारों के पैटर्न को पहचानने में मदद कर सकता है। आप अपने विचारों और व्यवहारों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप या ऑनलाइन टूल भी उपयोग कर सकते हैं। अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान देने के लिए एक और तरीका है कि आप अपने आसपास के लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। आप अपने दोस्तों, परिवार या एक समझदार व्यक्ति से यह पूछ सकते हैं कि वे आपको कैसे देखते हैं। उनकी प्रतिक्रिया आपको अपने विचारों और व्यवहारों के बारे में नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान देने के बाद आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने विचारों या व्यवहारों से खुश नहीं हैं, तो आप उन्हें बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार नकारात्मक विचार करते हैं, तो आप सकारात्मक सोचने के तरीके सीख सकते हैं। यदि आप कुछ व्यवहारों से दूर रहना चाहते हैं, तो आप उन्हें बदलने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने में मदद कर सकती है। अपने आसपास के लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। अपने विचारों और व्यवहारों के पैटर्न की पहचान करें। अपने विचारों और व्यवहारों को बदलने के लिए कदम उठाएं। अपने विचारों और व्यवहारों पर ध्यान देना एक सतत प्रक्रिया है। आपको अपने विचारों और व्यवहारों पर लगातार ध्यान देने और उन पर काम करने की आवश्यकता होगी। यदि आप दृढ़ रहें, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। नंबर 4, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक कार्य करें। सकारात्मक सोचना एक ऐसी मानसिकता है जो अच्छे चीजों पर ध्यान केंद्रित करती है, भले ही नकारात्मकता मौजूद हो। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विश्वास, आशा और दृढ़ संकल्प पर केंद्रित है। सकारात्मक सोच के कई लाभ हैं। यह बेहतर स्वास्थ्य, अधिक खुशी और अधिक सफलता से जुड़ा हुआ है। सकारात्मक सोचने वाले लोग अक्सर अधिक उत्पादक होते हैं और अधिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोचने के कई तरीके हैं। एक तरीका है कि आप सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। आप सकारात्मक कहानियां पढ़ सकते हैं, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिता सकते हैं या सकारात्मक संगीत सुन सकते हैं। आप सकारात्मक सोचने के लिए एक दृष्टिकोण भी विकसित कर सकते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों का अनुभव करते हैं, तो उन्हें चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो सोचें मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। सकारात्मक कार्य करना सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप सकारात्मक कार्य करते हैं, तो आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलते हैं। सकारात्मक कार्य करने के कई तरीके हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं या अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक कार्य करने से आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह आपको अधिक खुश और अधिक संतोषजनक जीवन जीने में भी मदद कर सकता है। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सकारात्मक सोच सकते हैं और सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोग आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक कार्य करें। दूसरों की मदद करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें या अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। सकारात्मक सोचना और सकारात्मक कार्य करना एक ऐसी चुनौती है जो आपको बेहतर व्यक्ति बनने में मदद कर सकती है।
यह आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और एक अधिक खुश और अधिक संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है एक वाक्य है जो अपने आप में एक बहुत गहरा संदेश लेकर आता है। यह वाक्य अर्थात है कि आपकी किस्मत, सफलता और भविष्य आपके अपने हाथों में है। यह कहता है कि आपके उपाय, कार्य, निर्णय और कठिन परिश्रम से निर्धारित होता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। हमारे जीवन में बहुत से क्षेत्र हैं जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, जैसे कि हमारे विचार, कार्य, सोच, प्रयास और प्रतिक्रियाएं। यह सब कुछ हमारे स्वयं के निर्णयों और कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। हमारे प्रत्येक कदम और हर एक निर्णय हमारे जीवन का निर्माण करता है और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। यद्यपि जीवन में निरंतर चुनौतियां और परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं और उत्तर में हम अपने जीवन को कैसे देखना चाहते हैं, वह हमारे अपने निर्णयों पर निर्भर करता है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनती बनना पड़ता है और संकल्पित रूप से उन्हें हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। सफलता के लिए हमें समर्पितता, आवश्यक प्रयास और सही दिशा में प्रगति करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में होता है। इस वाक्य में छुपा संदेश है कि हमारी सफलता और खुशियां हमारे अपने कर्मों और कर्मठता पर निर्भर करती हैं और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना पड़ता है। यह कहानी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। एक व्याख्या यह है कि हम अपने भाग्य के मालिक हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम इसके लिए कड़ी मेहनत करने और सही निर्णय लेने के लिए तैयार हों। एक अन्य व्याख्या यह है कि हम अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं उसे ला सकते हैं। हम अपने विचारों और व्यवहारों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शंभू ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को बदल दिया और वह एक उदाहरण बन गया कि अगर हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको अपने जीवन और कार्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभालनी चाहिए। यह वाक्य आपको याद दिलाता है कि आपकी कामनाओं, सपनों और सफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इसमें संकेत होता है कि आपके पास अपने भविष्य को संभालने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसमें स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वायत्तता की भावना होती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का ही फल है। यदि हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। हमें अपने आलस्य को दूर करके मेहनत करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आलस्य हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। हमें आलस्य को दूर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।